जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर कराता रहूँगा। आगे आने वाली शिफ्ट में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। कल मैंने स्टूडेंट को LCM SCF के सवाल कराए थे, आज वाले स्टूडेंट को फ़ायदा उससे मिला है। कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो जाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आज परसेंटेज के सिर्फ 2 सवाल आए थे, इसमें परसेंटेज के दोनों सवाल आपको इस वीडियो में करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मान लीजिए कि कोई कारखाना है, क्या है? कारखाना। एक मिनट, कोई कारखाना है, ये कोई कारखाना है, और इस कारखाने में, ये कारखाना बना देते हैं, इस कारखाने में 100 लोग हैं, 100 श्रमिक हैं। कितने श्रमिक हैं? 100 श्रमिक हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी कि इसमें से 60% कितना होगा? इसका 60 ही होगा। तो ये जो हैं वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% श्रमिक कैसे हैं? जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। बाकी 40 बचे होंगे, वो तो 30 वर्ष की आयु से कम हो गए होंगे, यानी कि 30 वर्ष की आयु से अधिक के वाले मैं ऊपर का साइन बना देता हूं, और 30 वर्ष से कम की आयु जिनकी है वो 40 हैं, ऐसे लोग। आगे बोला है, इनमें से किनमें से 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। मेरे भाई ये वाले जो हैं, इसका 75% मेल हैं और बाकी फीमेल हैं। तो मेल 75% हैं मेरे भाई। 60 का 75% कितना होगा? 3/4। 4 से काटेंगे तो 15 बार, 15 तिया 45, यानी कि 45 मेल होंगे, और बाकी बच्चे कितने होंगे? 45 मेल होंगे, तो 60 में से 15 जो होंगी वो महिलाएं होंगी, फीमेल होंगी। इतनी बात क्लियर हुई सबको? आगे बोला है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 श्रमिक पुरुष हैं, यानी कि 30 वर्ष से अधिक आयु जिनकी है, ऐसे मेल, ऐसे पुरुष कितने हैं? 135 हैं। तो यानी कि 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 135 दे रखी है, यानी कि ये इसका कितना गुना है? 3 गुना है। तो मेरे भाई ये भी तो 3 ही गुना होगा, महिलाओं की संख्या भी, तो ये कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। आपसे पूछा है तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। कुल श्रमिकों की संख्या आपको बतानी है। तो मेरे भाई जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है श्रमिकों की कुल संख्या आखिरकार कितनी है। तो एक बात बताओ, इसमें ये बात तो कहीं नहीं बोली गई कि 30 वर्ष से अधिक आयु के, 30 वर्ष से कम आयु के। अगर आपसे बोलता 30 वर्ष से अधिक आयु के कितने श्रमिक होंगे, तो इनको जोड़ देते तो 180 श्रमिक ऐसे होंगे जो 30 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो कुल श्रमिकों की संख्या अगर निकालें तो जो 60% ऐसे हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 40% ऐसे हैं जो 30 वर्ष से कम के हैं। तो टोटल की बात करें तो ये भी तो 3 गुना ही हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं, ये आप बता दो मुझे। आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है जो कि इसमें पूछा गया है, और जो परसेंटेज का सवाल है। 2 सवाल इसमें परसेंटेज के आज पूछे गए हैं। पहला सवाल मैं आपको करा चुका हूं, दूसरा सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जस्ट बाद ही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 133, और ये क्वेश्चन क्या है इसको समझ लीजिए। चलिए, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी? अगर आप इसको मुझसे करने के लिए कहते तो मैं इसको मात्र 2 सेकंड में निपटा देता। आप कहोगे कैसे? देखिए, इसके पैटर्न कई तरीके से हैं। आप 2-3 तरीके से सवाल को कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? उसने बोला है एक सेब की कीमत में 20% की
कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी, यह आपसे पूछा है। तो मेरे भाई अगर 1 दर्जन की कीमत पूछी है तो इसका मतलब ये है कि अंत में 12 का गुणा हुआ होगा कि नहीं। तो हो सकता है आंसर हमारा 12 का मल्टीपल ही दे रखा हो। तो देखो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, बिल्कुल मल्टीपल है। 12 से 144 तो जाएगा लेकिन 8 नहीं जाएगा, ये भी बात क्लियर है। 12 से यहाँ पर अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 बचे 2, बनेगा 23 और फिर ये बनेगा, तो ये भी आपको कहीं कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है। 12 नंबे 108 ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो कम से कम हमने निपटाई दिए ना, 2 ऑप्शन तो हमने कम से कम निपटाई दिए। लेकिन अब इसको कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, देखिए एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो कितनी सेब, 54 सेब। तो एक सेब की कीमत निकालनी है, 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, यानी कि एक सेब कितने में खरीदेगा, 54/10 रुपये में। एक सेब की कीमत हो गई कि नहीं, ये पर एप्पल प्राइस हो गया। अब आपसे बोला है 20% की कमी हो जाती है, तो आप इसका 20% निकाल दो ना, इसका 20% निकाल दो, कितना आएगा 20%। 20% का मतलब हो गया इसमें 20/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। ये हो गई एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत। आपसे पूछा क्या है, 12 सेब, क्योंकि 1 दर्जन की घटी हुई कीमत बतानी है। तो 12 सेब की कीमत क्या हो जाएगी मेरे भाई, 12 सेबों की कीमत हो जाएगी 54/10 गुणा 20/100 और 12 का गुणा कर देंगे इसमें, तो इससे जाएगा ये 5 बार, क्लियर है। और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और इससे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। कुल मिलाकर ये बनेगा 6 4 24, 6 पंजे 30, 30 और 2 32/25 ये बनेगा। और जब इसका हम भाग लगाएंगे इसमें तो ये आएगा 12.96 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। बाकी एक तरीका और है इसको रेशियो मेथड से करने का, उससे भी हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 2% के सवाल थे, दोनों मैंने आपको बता दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।